धुरंधर में खनानी ब्रदर्स थे, तो पैसा आता था नेपाल के थ्रू इंडिया। नेपाल के थ्रू 11,000 करोड़ का फेक करेंसी इंडिया घुस चुका था। मैं वो व्यक्ति हूँ देश का पहला जिसने ये बताया है कि देश में नेपाल के रास्ते क्वेटा और पेशावर में छपवा कर नकली नोट भेजा गया है। 500 का नोट असली था, लेकिन ये वाला नोट पाकिस्तान ने छाप दिया था। वो सब खनानी ही थे, एकदम ओरिजिनल। हाँ ओरिजिनल। और खनानी वैसे ही बिल्डिंग से गिरा। उसकी बिल्डिंग थी, उसमें कुछ ऑफिसेस भी थे। वो बिल्डिंग में गया, कार खड़ी की, ऊपर गया, ऊपर कुछ सामान था, वो सब देखते देखते गया और ऊपर से गिर गया। धुरंधर में खनानी ब्रदर्स थे, जिनको दिखाया गया कि नोटबंदी अगले दिन वो टपक गए। कई सारी चीजें ऐसी जो बड़ा रियलिटी करीब है, सत्य घटना है। तो पैसा आता था नेपाल के थ्रू इंडिया। 100% मिर्जा दिलशाद बेग, परवेज टांडा, 2 लोगों के जरिए आता था पैसा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं हिंदुस्तान टाइम्स में था तब। ऑपरेशन कैसे होता है ये बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं उसका रिपोर्टर रहा हूं। 500 का नोट आता था तब, 1000 का नहीं आता था। उस वक्त क्या हुआ कि रिजर्व बैंक का एक सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल मूवमेंट, उसका लेटर मेरे हाथ लग गया। उसमें लिखा था कि क्वेटा और पेशावर 2 जगह नकली नोट 500 के छापे जा रहे थे। वो नोट ऐसे थे कि नोट पर इधर गांधी जी बने होते थे और वाटर मार्क को अगर आप देखेंगे उसमें अशोक की लाट थी। नोट असली था, लेकिन ये वाला नोट पाकिस्तान ने छाप दिया था। वो सब खनानी ही थे, एकदम ओरिजिनल। हाँ ओरिजिनल। अरे कुछ एक आधे सिक्योरिटी मार्क अगर बगल, कुछ आधा एक आधा। तो रिजर्व बैंक ने तय किया रॉ और आईबी के उस पर कि हम क्या करेंगे, ये जो गांधी जी यहां बने हैं और वाटर मार्क पे जो अशोक बने हुए हैं, अशोक की लाट बनी है, इस अशोक की लाट को हटाते हैं। यहां भी गांधी जी, वाटर मार्क में भी गांधी जी। हम एक नई सीरीज लाते हैं, तो जिस 500 के असली नोट में अशोक की लाट भी बनी होगी वो भी हम रख लेंगे। ये सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया गया। मैं वो व्यक्ति हूं देश का पहला जिसने ये बताया है कि देश में नेपाल के रास्ते क्वेटा और पेशावर में छपवा कर नकली नोट भेजा गया है 500 का। आई वॉज द फर्स्ट रिपोर्टर। पहले पन्ने पर लीड छपी थी पूरी खबर मेरी बाई लाइन के साथ। तो कैसे लेते थे कि मान लीजिए आप एसबीआई में हैं, मान लीजिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा में हैं, तो आपने 500 का नोट दिया जिसमें इधर गांधी जी इधर अशोक की लाट है। वो नोट वो रख लेंगे, आपको गांधी जी और वाटर मार्क में भी गांधी जी वाला नोट दे देंगे। धीमे धीमे ये पैसा जाता कहां है ब्रांच से, करेंसी चेस्ट में। करेंसी हर बैंक की करेंसी चेस्ट होती है, जहां सारा पैसा होता है ब्रांचेस को बांटते हैं वो। ये करेंसी चेस्ट से पैसा कहां जाता है, रिजर्व बैंक के पास। तो रिजर्व बैंक ने नई सीरीज जारी करके पुरानी सीरीज को काटा, चिथड़ा किया, जला दिया। एक बार पहली बार भारत का जो नकली नोट आ रहा था पाकिस्तान से छपके, उसको ऐसे बदला गया। फिर ये खनानी ब्रदर्स ने 1000 का नोट भी छापा, 500 का नोट भी छापा। नेपाल के रास्ते मिर्जा दिलशाद बेग जो एक ऑपरेशन में मारा गया, परवेज टांडा भी ऑपरेशन में मारा गया। ये बिल्कुल सच है। और खनानी वैसे ही बिल्डिंग से गिरा। उसकी बिल्डिंग थी, उसमें कुछ ऑफिसेस भी थे। वो बिल्डिंग में गया, कार खड़ी की, ऊपर गया, ऊपर कुछ सामान था, वो सब देखते देखते गया और ऊपर से गिर गया। अब इसमें से फिल्म देखें तो हमजा गायब है, लेकिन खनानी नीचे है। खनानी नीचे है तो माना उसको, पाकिस्तान की पुलिस ने भी उसको यही माना था कि उसने आत्महत्या की है। तो खनानी वाला प्रकरण तो बिल्कुल सही है। और कौन सा प्रकरण सही लगता है आपको? दाऊद इब्राहिम वाला? दाऊद इब्राहिम की स्लो पॉइजनिंग मुझे सही लगती है बिल्कुल, क्योंकि इस बारे में बहुत सारे इंटेलिजेंस कन्वर्सेशंस हुए हैं। लेकिन एक चीज नहीं सही लगती है कि दाऊद ही सब चला रहा है, कि आतंकवादी भी भेज दो, नोट भी भेज दो, आईएसआई क्या कर रही है हमको बताओ, ये सब कर दो, सब दाऊद चला रहा है। धुरंधर में एक डायलॉग था कि रणवीर सिंह कहता है कि मैं दाऊद को मार नहीं पाया। हाँ तो फिर बेदी साहब कहते हैं कि जो मजा तड़पा के रोज मारने में है, हाँ वो एक बार में मारने में थोड़ी ना है। तो जब हम स्लो पॉइजन वाली खबर पढ़ते हैं लगातार बीते कई सालों से, आपको लगता है कि ये इंडिया ने करवाया होगा दाऊद के साथ? 100% करवाया होगा। दाऊद जब तक जिंदा है तब तक मजा है कुछ चीजों का, कुछ चीजों के जिंदा रहने में मजा है। जैसे आपको क्या लगता है लादेन मर गया? मतलब मेरे दिमाग 2 थ्योरी कहते हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका ने उसको समुद्र में नहीं फेंका, कहीं रखा हुआ है।
मुझे भी लगता है ऐसा। क्योंकि जब तक ये शक जिंदा रहता है ना, एक मजा रहता है। देश को ऑपरेशंस में बहुत सारी मदद मिलती है इससे। कभी कभी कुछ चीजें देश हित में की जाती तो हैं। दाऊद को जिंदा रख के इंडिया क्या मिलेगा? दाऊद को जिंदा रखने पे दाऊद के कनेक्शंस और इंडिया में उसकी गतिविधियां पता लग चलती रहेंगी हमेशा से। तो दाऊद तो पाकिस्तान में बैठा है। तो दाऊद ही तो ट्रैप होगा ना। दाऊद को एक बार में मार के करना क्या है? दाऊद को जिंदा रखिए। दाऊद के जरिए आपको आईएसआई की एक्टिविटी पता लगती है, दाऊद के जरिए आपको लश्कर तैयबा की भी ये सारी दूसरा कौन सा संगठन है इन सब की मिलती है। तो दाऊद ट्रैप में होगा, ट्रेस में होगा, रडार पे होगा। तो दाऊद के जिंदा रखने से दाऊद को अगर मार दे तो बढ़िया मैसेज नहीं आएगा कि 93 बम ब्लास्ट के आरोपी को हमने टपका दिया? तो क्या आपको लगता है कि इंडिया नहीं मार सकता था? क्या दाऊद को नहीं मार सकता था? मार सकता था। हाँ, मतलब मुझे लगता है कैसे मार सकता? भाई जावेद मियादाद की से उसकी शादी करा दी अपने बच्चे की। तो क्या इंडिया ने कभी वहां पे, क्या उनकी इंडिया के एजेंट नहीं है? इंडिया के वो एजेंट हैं जो कौथा वाला न्यूक्लियर प्लांट ट्रेस कर लिए थे और एक दाऊद को ट्रेस नहीं कर पाएंगे। मुरारजी ने उसमें कांड कर दिया। हाँ, मुरारजी ने कांड किया था, बिल्कुल। KN काओ थे उस समय। मुरारजी को लगता था कि इंदिरा गांधी ने रॉ बनाई इसलिए है कि उनका काम कर उन्हीं की जासूसी की जाए, कांग्रेसियों की जासूसी की जाए। निशाने पाकिस्तान एकमात्र ऐसा है जो मुरारजी देसाई को मिला। देगा। तो मेरे मन में एक सवाल आता है कि मुरारजी देसाई को जो जनरल जियाउल हक ने निशाने पाकिस्तान दिया था, वो इसीलिए दिया था क्योंकि उन्होंने जियाउल हक से कह दिया था कि हमें पता है तुम वहां पे क्या कर रहे हो न्यूक्लियर में, और फिर उसने सारे रॉक एजेंट्स मरवा दिए थे? ऐसा है। या ये भी उस समय का प्रोपेगेंडा था क्योंकि इंदिरा गांधी जी बाद में लौट आई और वो उस दौर में इकलौते व्यक्ति थे जो जनता दल के थे, प्रधानमंत्री बने, तो बाद में उनको बदनाम करने के लिए डाल दिया गया कि नहीं, बदनाम वाली बात ही नहीं, बदनाम वाली बात नहीं है। सच है, बिल्कुल सच है। ऐसा है, हम लोग काफी छोटे होते थे जब मुरारजी प्रधानमंत्री बने। उनके बारे में एक बात बहुत फेमस थी कि वो स्वमूत्र पान करते हैं। कहा अपना पेशाब पीते थे। अपना पेशाब पीते थे और बहुत लोग पीते हैं, वो एक पैथी मानी जाती है। जियाउल हक मुरारजी देसाई से ये पूरी विधा सीख रहे थे, स्वमूत्र पान की, पेशाब पीने की। पेशाब पीने की। उनको पेशाब पीना नहीं था, मुरारजी की उस आदत को बूस्ट करना था। उनको ये बताना था कि तुम बढ़िया काम बताते हो यार। दोस्ती गांठनी थी जियाउल हक को, धीमे धीमे अपना दोस्त बनाना था। उस दोस्ती में KN काओ जब 50 लाख या 60 लाख रुपए का एक प्रस्ताव लेके गए, और चौथा बताया किसने था? KGB ने बताया था। और प्लानिंग तो ये थी ना, इजराइल ने शायद, इजराइल मुसाद ने बताया। और ये पूरी प्लानिंग थी कि कौथा पर अटैक कर दिया जाएगा। ठीक है। CIA को नाराजगी इस बात की थी कि उस दौरान, मतलब ये बाकायदा CIA के रिटायर्ड लोगों ने ये बात कही है कि इंडिया जो है वो रशिया के साथ सोता है। ये नाराजगी CIA को थी। ये वाली बात मुरारजी से लीक हुई कि अरे देखिए हमारे यहाँ आए थे तो मैंने मना कर दिया। वो वैसे भी रॉ को पसंद नहीं करते थे मुरारजी। और KN काओ, मतलब उस जमाने के KN काओ और आज के अजीत डोभाल, ऐसे समझ लीजिए। तो KN काओ बहुत डायनेमिक आदमी थे, रॉ के पहले हेड चीफ थे वो। तो उन्होंने जब ये बात लीक हुई तो 300-350 एजेंट्स पकड़ पकड़ के पूरे पाकिस्तान में मारे गए और कौथा को डिसमेंटल कर दिया गया। इस पूरी झंझट के बाद मुरारजी को निशाने पाक दिया गया। इसमें एक चीज सबसे बेहतरीन मालूम है आपको क्या है? धुरंधर 1 देखी आपने? धुरंधर 1 में जब अर्जुन रामपाल यानी मेजर इकबाल का इंट्रोडक्शन सीन है तो एक आदमी पर हजारों हुक लगे हुए हैं, ठीक है ना, और वो कह रहा है कि ब्लीड इंडिया फ्रॉम 1000 कट्स। ये मेजर इकबाल का डायलॉग नहीं है, जियाउल हक, ये जियाउल हक का था कि ब्लीड इंडिया फ्रॉम 1000 कट्स। और वो कैसे किए उसने? कश्मीर में मुजाहिदीन, नीचे साउथ की तरफ लिट्टे, पंजाब में खालिस्तान और नॉर्थ ईस्ट में बोडो, सबको फंड करके, सबको वेपन सप्लाई करके। उसका जो स्लोगन था, जो टाइटल था, जो टैगलाइन थी कि ब्लीड इंडिया फ्रॉम 1000 कट, वो जियाउल हक कर रहा था। और मुरारजी देसाई को मालूम ही नहीं था कि वो क्या ब्लंडर कर चुके हैं। तो बात बिल्कुल सच है, ये किसी ने थोप नहीं दी है,
ये किसी ने थोपी नहीं। गलत, कुछ लोग इंद्र कुमार गुजराल को कहते हैं ऐसा, पर ये मुरारजी के समय में हुआ है।